और हमारे साथ हमारे संवाददाता ओमकार भी मध्यम ग्राम से जुड़ गए हैं। ओमकार, अभी तक कुछ जानकारी मिल पाई है? क्योंकि सुबह आपने दिखाया था इतने सारे यहाँ पर सीसीटीवी कैमरे लगे हुए हैं, कहीं से कोई सुराग मिल पाया हो इन हमलावरों के बारे में? अमित, एक बार सबसे पहले तो इस जगह का विजुअल थोड़ा दिखाने की कोशिश करेंगे। यहाँ पर जिस जगह पे हम लोग रुके हुए हैं उनसे कुछ ही मीटर दूर पर ये जो शीशे देखे जा रहे हैं, उसी जगह पर सबसे पहले चंद्रनाथ रथ, जो कि शुभेंदु अधिकारी के निजी सचिव थे, उनका गाड़ी को सबसे पहले रोका गया। एक छोटे गाड़ी के जरिए उनके गाड़ी के सामने रोक लिया गया। उसके बाद चंद्रनाथ रथ का गाड़ी को रोका गया और अचानक से जैसे कि देखा गया कि बाइक पर सवार कुछ लोग आए और एकदम पॉइंट ब्लैंक रेंज से उनको गोली किया गया। अभी तक जो अस्पताल सूत्रों के हवाले से खबर मिल पा रहा है कि उनके ऊपर 2 गोली दागी गई थी और उनके शरीर पे 2 गोली लगी है और मौके पर ही उनका मौत हो चुका था, ऐसे ही कहा जा रहा है। इसके अलावा उनके साथ जो ड्राइवर थे बुद्धदेव बेरा, वो भी गंभीर रूप से घायल हो गए। और इसके अलावा और एक शख्स उस गाड़ी पे था, मिंटू, जिससे पुलिस इस वक्त पूछताछ कर रहा है कि कौन लोग उस गाड़ी पे सवार थे, कैसे करके ये पूरी अंजाम दिया गया घटना को, इसके बारे में पूछताछ। अच्छा, एक चीज और बता दीजिए, क्योंकि खबर आ रही है कि उनके साथ एक पीएस भी थे, यानी कि पर्सनल सिक्योरिटी भी मौजूद था, उसके बारे में कोई जानकारी मिल पाई है चंद्रनाथ के साथ? जी देखिए, उनके साथ और एक शख्स मौजूद था जिनका नाम है मिंटू, वो भी गाड़ी पे उस वक्त मौजूद थे। तो पुलिस के द्वारा उनसे भी जांच पड़ताल किया जा रहा है, पूछताछ किया जा रहा है कि कौन लोग उस वक्त गाड़ी में सवार होके आए, बाइक पे सवार होके आए, क्या उनके चेहरे ढके हुए थे, क्या वो हेलमेट पहने हुए थे, ये तमाम जितने भी सवाल है वो सवाल किया जा रहा है। लेकिन एक अहम कड़ी जो इसमें है वो है कि चंद्रनाथ रथ को जिस छोटे गाड़ी के जरिए रोका गया था, उस गाड़ी का नंबर प्लेट ही टेम्पटेड नहीं किया गया था। इसके अलावा उनके गाड़ी में जो चीज नंबर थे, उस नंबर के साथ भी छेड़छाड़ किया गया था, यानी कि ये पूरी एक साजिश के तहत ये पूरी घटना हुई है। मैं एक बार बात करने की कोशिश करूंगा। दादा एक बार आप उस वक्त थे, क्या हुआ था घटना, थोड़ा बताइए। अच्छा, ठीक है। मेरा नाम है सुशांत सरकार। सुशांत सरकार, हमने रात 10-20 बजे तक हमने इधर स्टेट डॉग को खिला रहा था। अच्छा, तभी स्टेट डॉग को खिलाते खिलाते तभी एक आदमी बोल के चिल्ला रहा था जो गोली मार दिया गया। अच्छा, तो हमने बोला किसको? बोला जो उधर देखो गाड़ी खड़ा है, उस गाड़ी में गोली मार दिया गया। तो हमने दौड़ के आया, आके देखा स्कॉर्पियो को ब्लॉक करके एक ऑल्टो कार है। अच्छा, और स्कॉर्पियो के अंदर 2 आदमी गोली लग के पड़ा है और एक आदमी रो रहा था। अच्छा, तो हमने बोला क्या हुआ? वो डर के मारे दरवाजा भी नहीं खुल रहा था कार का। तो हमने बोला दरवाजा खोलो, बहुत डरने के बाद नहीं हम है। तो दरवाजा खोल के देखा, एक सामने एक कार के पीछे में पड़ा है, उनको खून निकल रहा था बहुत। और वो सामने ड्राइवर के सीट में एक आदमी रो रहा था, सर आपको ये क्या हुआ गया? तो हमने देखा अभी तक जिंदा है। तब बोला, हमने तुरंत बोला जो आगे तुरंत जल्दी से हॉस्पिटल लेके जाओ, जिंदा है। हम पुलिस को बुलाते हो। तो उस वक्त चंद्रनाथ रथ जिंदे थे? हाँ, जिंदा था। ठीक है, अच्छा, चलो आप लो। फिर क्या हुआ? फिर वो जल्दी से यही गली से घुमा कर जो गाड़ी कौन घुमाया उस वक्त? उसके अंदर तब कौन थे, कौन गाड़ी कार ड्राइव कर रहा था, इसको कोई मालूम नहीं। हमने बोला अभी तक जो जिंदा है तो जल्दी से हॉस्पिटल लेके जाओ। अच्छा। उनको बचाने की कोशिश करो, हम पुलिस बुला रहा हूँ। अच्छा। तो वो गाड़ी कार घुमा के लेके चले गए। हमने पुलिस को बुलाया, 5 से 10 मिनट के अंदर पुलिस आ गया। उसके बाद इन्वेस्टिगेशन चालू हुई। यहाँ पर काफी सारे सीसीटीवी लगे हुए, आप तो इस इलाके के लोग हो, तो क्या लगता है कि ये इतने बड़े वारदात को यहाँ पर अंजाम दिया जा सकता है? क्या भीड़ भाड़ वाला इलाका है? देखिए, एक जो टीएमसी के कार्यकर्ता जिहादी ग्रुप है ना, ये बहुत खतरनाक है। ये सीसीटीवी या कुछ नहीं मानते हैं। आप देश भर में तो अब देखा है, ये टीएमसी का जो जिहादी ग्रुप है, इनका नेटवर्क है, ये बहुत स्ट्रांग है। ये स्ट्रांग नेटवर्क तोड़ना पड़ेगा। देखिए, सुशांत सरकार है जो और ये जो है वो इस घटना के साथ जो इन्वॉल्व है,
इनको कड़ी से है। लगता है आपको टीएमसी के तरफ से जुड़े हुए लोग थे? ये पूरी घटना शुभेंदु दा के ऊपर बहुत पहले से ही इनका टारगेट था। ठीक है। शुभेंदु दा को आप मानने का कोई पहले तो था, लेकिन अब जब उन्होंने सीएम प्रोजेक्ट होते जा रहे हैं, उनको तो मानना आसान काम नहीं है। तो इनका जो अपना नाम बताइए, कहाँ रहते, इनका जो क्या देखा आपने, वो पूरा बताइए जरा। इनका जो है शुभेंदु दा को जो जीतने का जो कारीगर है, ये तो पूरा रणकौशल सब कुछ इन्होंने ही तो तैयार किया था, तो इनको मार दिया गया एक जानबूझकर प्लान माफी, प्री प्लान माफी। ठीक है, अब अपना नाम बताइए। मतलब टीएमसी से जुड़े हुए लोग हो सकते हैं? थे जरूर कल जरूर। रात में आप कहाँ पर थे, क्या हुआ था, जरा शुरुआत से बताइए। इतना हिम्मत टीएमसी के सिवा किसी को नहीं हो सकता है। दादा अपना नाम बताइए। कल रात की तो जो चश्मदीद गवाह है, उनका कहना है कि टीएमसी से जुड़े हुए लोग इस पर शामिल हो सकते हैं, ऐसे ही आरोप चश्मदीद गवाह की तरफ से लगाया जा रहा है। और उनका जो कहना है कि इस जगह पर पहले तो गाड़ी को रोका गया छोटे गाड़ी के जरिए, उसके बाद वो जब पहुंचने के बाद देखे कि खून से लथपथ दोनों हैं, यानी कि चंद्रनाथ रथ और उनके साथ उनके जो ड्राइवर थे बुद्धदेव बेरा, वो दोनों खून से लथपथ हुए हालत में थे। और इसके साथ और एक मिंटू नाम के एक शख्स भी थे। उसके बाद यह इसी जगह से गाड़ी को घुमाया गया और सीधा अस्पताल ले जाया गया। अस्पताल में पहुंचने के बाद चंद्रनाथ रथ को मृत घोषित कर दिया गया। तो ये पूरी घटना क्या साजिश के तहत किया गया? क्योंकि जो छोटी गाड़ी के जरिए ओमकार, हमारे पास एक तस्वीर आ रही है यहाँ पर चंद्रनाथ रथ का जो परिवार है, उनकी तस्वीरें आ रही हैं। तो घर में मातम पसरा हुआ है, क्योंकि उनके घर का बेटा जो है उसकी हत्या कर दी गई है। अब परिवार में आप देख सकते हैं कि किस तरह से अब मातम का माहौल है। और बताया जा रहा है कि चंद्रनाथ रथ वो भी नंदीग्राम यानी कि मिदनापुर के रहने वाले हैं, और करीब उन्होंने 15-16 साल इंडियन एयरफोर्स में काम किया। उसके बाद वो जब वहाँ से रिटायरमेंट हुए यानी सेवानिवृत्त हुए, उसके बाद उन्होंने आके काम करना शुरू किया शुभेंदु अधिकारी के साथ। और पिछले 5 साल से वो उनका काम देख रहे थे, उनके पीए थे। আর চাইছি যে আমরা ভারতীয় জনতা পার্টি করি বলে আমরা আজকে ক্ষমতায় আসার জন্য আমাদের সভাপতি বিরোধী দলনেতা যখন বলছেন সুশৃঙ্খলভাবে থাকতে, তখন শাসক দলের যারা গরম গরম বক্তব্য দিয়েছিল যে 4 তারিখের পরে দিল্লির কোনো ভাব রক্ষা করতে পারবে না, সেটাই তারা দেখিয়ে দিল। আমি আজকে নতুন সরকার যে গঠন করবে তার কাছে জানাবো যে আমার ছেলের এই মৃত্যুর যেন শাস্তিটুকু হয়। আমার ছেলে যদি অ্যাক্সিডেন্টে কোনো অঘটন ঘটতো, আমার মনে হয় এত কষ্ট। तो यहाँ पर माँ का दुख आप देख रहे थे, उनके आंसू ये बता रहे थे कि वो किस पीड़ा से इस वक्त गुजर रही है। लेकिन उन्होंने एक बहुत महत्वपूर्ण बात कही है। उन्होंने कहा कि जिस तरह से जो शासक दल है यानी कि टीएमसी की ओर से 4 तारीख को बताया गया था कि 4 तारीख के बाद वो बदला लेंगे, और ये बदला लिया गया उनके बेटे से। अब वो यही चाहती हैं कि अगर जो नई सरकार आएगी, जो भी जिम्मेदार है उनके बेटे के इस मौत के लिए, उनको सजा होनी चाहिए। और इस बीच शुभेंदु अधिकारी के पीए के मर्डर को लेकर टीएमसी की तरफ से बयान आया है। टीएमसी ने चंद्रनाथ रथ की हत्या की निंदा की और इसकी जांच सीबीआई से करवाने की मांग की। टीएमसी ने एक बयान जारी करके कहा है, चुनाव के नतीजों के बाद बीजेपी और टीएमसी के जितने कार्यकर्ताओं की हत्या हुई है उसकी जांच सीबीआई से करवाई जानी चाहिए। और मध्यमग्राम में अपने पीए चंद्रनाथ की हत्या के बाद शुभेंदु अधिकारी ने कहा है कि ये एक सोची समझी हत्या है। डीजीपी ने भी बताया कि 2 से 3 दिनों तक रेकी की गई थी और हत्या की पूरी योजना बनाई गई थी। हालांकि पुलिस ने जांच शुरू कर दी है। उन्होंने कहा है कि इस घटना की जितनी भी निंदा की जाए वो कम है, लेकिन आरोपियों को बख्शा नहीं जाएगा। ये प्री प्लान मर्डर है, ये हम लोग का बात नहीं है, पुलिस का डीजीपी का बात है। 2-3 दिन रेकी करके फुल्ली प्री प्लान मर्डर, पुलिस ने इन्वेस्टिगेशन चालू किया। केस का सीनियर पुलिस ऑफिसर लोग आया। हम लोग बहुत पेनफुल हार्ट में ये जो मर्मांतिक हादसा हुआ
इसका निंदा करने का कोई भाषा हम लोग का पास नहीं। दिल्ली से हमारी गृहमंत्री से लेकर राष्ट्रीय अध्यक्ष से लेकर संसद जी से लेकर सब जानकारी लिया है। केंद्रीय मंत्री डॉक्टर सुकांत मजूमदार उन्होंने 4 घंटे तक